नमस्कार साथियों, आज हम आपको राजभाषा विभाग के द्वारा दिए जाने वाले गौरव पुरस्कार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि राजभाषा अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी कनिष्ठ अनुवादक, हिंदी वरिष्ठ अनुवादक और IBPS SO आदि पदों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और अभी हाल ही में EPFO द्वारा हिंदी अनुवादक की पोस्ट आई थी, जिसमें आपके सिलेबस में राजभाषा गौरव पुरस्कार लगा हुआ है। तो हम आज उसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो राजभाषा विभाग हमारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। गौरव पुरस्कार जो है वो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। अब मौलिक पुस्तक लेखन में किस प्रकार की पुस्तकें आती हैं, किस प्रकार के लेखन आते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो गौरव पुरस्कार को देने के लिए जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प किया जाता है, जिसके माध्यम से जो कोई भी मौलिक पुस्तक लिखते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे और हिंदी के क्षेत्र में और अच्छे अच्छे लेखन कार्य करें और उसी को आगे बढ़ाते जाएं और हिंदी का प्रचार प्रसार हो। तो जो यह मौलिक पुस्तक लेखन के लिए हमें राजभाषा गौरव पुरस्कार मिलता है, इसमें किन किन विषयों पर पुस्तकें लिखी जाती हैं? इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयु विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंध, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि चीज़ों पर हम लिख सकते हैं। दूसरा, न्यायालयीय विज्ञान, अर्थात न्यायालय के क्या उपबंध होने चाहिए, उनसे संबंधित जो भी पुस्तकें मौलिक रूप से लिखी जाती हैं उनको भी राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान करने की श्रेणी में रखा जा सकता है। पुलिस अनुसंधान, अपराध शास्त्र तथा पुलिस प्रशासन। तीसरे नंबर में संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि। और चौथे नंबर पे विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार के अंतर्गत हमारे किन पुस्तकों को लिया जाता है या किन विषयों को लिया जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब इस पुरस्कार में जो का वर्ग में आती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि, उनमें प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए होता है। साथ में आपको प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। द्वितीय पुरस्कार 1,25,000 का होता है, आपको प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। और तृतीय पुरस्कार 75,000 का होता है, जिसके साथ आपको प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। खा वर्ग में जो विषय आते हैं उनमें प्रथम पुरस्कार 1,50,000, जी हाँ 1,50,000 का आपको पुरस्कार प्राप्त होगा और साथ में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार 1 लाख का होता है, इसमें भी आपको प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। आपकी राशि धीरे धीरे कम होती जाती है। अगला, गा वर्ग में जो विषय आते हैं उसमें प्रथम पुरस्कार 1,50,000, साथ में आपको प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह। और द्वितीय में 1 लाख, साथ में प्रमाण पत्र, आपको स्मृति चिन्ह। और घा में प्रथम पुरस्कार 1,50,000, वही जो आपको खा, गा और घा में। 2 लाख पुरस्कार सिर्फ आपको का क्षेत्र के विषय जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया,
इत्यादि में मिलता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि का वर्ग के विषय में कौन कौन से विषय आते हैं और खा वर्ग में कौन कौन से विषय आते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे कि पिछली बार जो भी ESIC द्वारा UPSC के ESIC में जो प्रश्न पूछे गए थे वो बहुत ही गहराई से पूछे गए थे। ऐसे नहीं पूछे गए थे कि राजभाषा हमारी कौन से अनुच्छेद में आती है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए थे। और अभी हाल ही में NHPC का जो पेपर हुआ था उसमें भी आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें कुल आपके 110 प्रश्न थे और 200 नंबर का मार्क्स आया था। टोटल मार्क्स 200 नंबर के थे, जिसमें से आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे और 10 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव थे। उन 10 प्रश्न में से जो डिस्क्रिप्टिव थे वो मैं आपको उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और आप उनमें जान जाएंगे कि राजभाषा अधिकारी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस रहता है और किस प्रकार से आप उस परीक्षा में जाने के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो गौरव पुरस्कार है राजभाषा का, इसके लिए पात्र कौन कौन होते हैं? तो भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है। उसके बाद कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सह लेखक द्वारा अलग अलग प्रोफार्मा भरा जाएगा। ठीक है। दूसरा, योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हो, अन्य किसी भाषा में नहीं, हिंदी में ही आपको चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा। उसके बाद कोई भी अनुदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं। अगला, लेखक पुस्तक के विषय के अनुसार उचित प्रोफार्मा का चयन करेगा और अपनी जानकारी भेजेगा। तीसरा पॉइंट है, किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी कि आपने एक बार पहले उसी पुस्तक पर आपने पिछले वर्ष भी पुरस्कार प्राप्त किया था और आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसी पुस्तक पर इस वर्ष भी कर लूँ, तो ये ऐसा मान्य नहीं है। ठीक है। आगे, उपयुक्त योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए। पुस्तकें प्रकाशन जैसे कि 2022 में है तो आपको 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के बीच में आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई हैं आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। ऐसे ही वर्ष 2023 जो वर्तमान में चल रहा है तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आपने अगर कोई भी मौलिक पुस्तक लिखी है तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषण युक्त होनी चाहिए। विभागीय मैनुअल PhD के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई सोच रहा है कि मैंने PhD में शोध इलेक्ट्रॉनिक्स पर किया है तो मैं उसी को इस राजभाषा गौरव पुरस्कार के लिए इस पुस्तक को अपना चयनित करूं, तो ऐसा पात्र नहीं है। आप ऐसी पुस्तकों का चयन नहीं कर सकते हैं, आपको लिखनी होंगी मौलिक। ठीक है, शोध कार्य नहीं माना जाएगा। अगला, लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो संदर्भ देंगे। ठीक है, अपनी जानकारी एकदम सत्य बतानी है, कोई भी वहां पर आपको झोल झाल नहीं करना है कि आप जानकारी कुछ और दे रहे हैं और आप हैं कुछ और। ठीक है, पुस्तक कम से कम 100 पेज की होनी चाहिए। ठीक है, यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आपकी जो पुस्तक है वो इस पुरस्कार के योग्य नहीं है तो वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था हमारा राजभाषा गौरव पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करते हैं कि आपको राजभाषा गौरव पुरस्कार समझ में आया होगा और
कल हम राजभाषा से संबंधित और भी चीज़ें लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को आगे बढ़ाएं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट ही हम लोगों को आगे ले जाएगा। इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नमस्कार।